नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले सुपरवाइजर के खिलाफ हिरणमंगरी थाने में दर्ज हुआ प्रकरण। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का वीडियो हुआ था वायरल। पुलिस कर रही है जांच। एसएमसी की बैठक में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाने से गरमाया मुद्दा। भाजपा के 2 पार्षदों ने बैठक का किया विरोध। गीरवा प्रधान के नहीं पहुंचने तक शुरू नहीं हो पाई बैठक। 2 पत्रकारों के दिवंगत होने पर प्रेस क्लब में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। वरिष्ठ पत्रकारों सहित पत्रकार साथियों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके साथ बिताए पलों को याद किया। अब खबरें विस्तार से। नागरिकों को कानून के आधार पर राष्ट्रीय ध्वज को कैसे फहराना है, इसके बारे में नियम तय किए गए हैं, जिसकी पालना करना बेहद जरूरी है। और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान को लेकर सजा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी इस बात से लोग बेखबर नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया उदयपुर के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र का, जहां पर स्मार्ट सिटी के एक सुपरवाइजर ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के बाद प्रेम ओबरवाल ने हिरणमंगरी थाने में सुपरवाइजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है। इसके बाद प्रेम ओबरवाल ने बताया कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज के जरिए एक फोटो हिरणमंगरी सेक्टर 3 के क्षेत्र से सामने आई। इसमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज के टुकड़े टुकड़े कर रस्सी के सहारे लटका कर रास्ता अवरोध कर रखा था। उनके टुकड़ों में तिरंगे के साथ साथ अशोक चक्र वाला निशान भी रस्सी के सहारे लटका रखा था। सूचना मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। इस पर वहां पर हिरणमंगरी थाने में उनके द्वारा सूचना दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर गई, परंतु उससे पहले ही अन्य क्षेत्र के लोगों द्वारा इस बात का विरोध किया गया, जिस पर वहां पर तिरंगे को हटा लिया गया। तब तक इस वीडियो और फोटो काफी ग्रुप में वायरल हो चुके थे। बाद में पता चला कि यह घृणता कार्य स्मार्ट सिटी के सुपरवाइजर की देखरेख में हो रहे सड़क पर खंबे हटाने के कार्य के दौरान किया गया था, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सुपरवाइजर की थी। यदि वे अपने श्रमिकों को पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाते तो इस तरह हमारे राष्ट्रीय ध्वज के टुकड़े टुकड़े कर अपमान नहीं हुआ होता। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारे देशवासियों की आन बान एवं शान से जोड़ा जाता है, जिसका अपमान किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। इस तरह से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले स्मार्ट सिटी के सुपरवाइजर पर मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे देश का सम्मान, प्रतीक, गौरव और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जिस तरह से स्मार्ट सिटी के जो सुपरवाइज़र के कारण जो अपमान हुआ, उसको लेकर हमने मुकदमा दर्ज करवाया हिरणमंगरी थाने में, जिसमें हमने कहा था कि उन्होंने जो रोड बंद करने का जो तरीका, एक बड़ी रस्सी लेकर तिरंगे को फाड़ कर उसके 3 टुकड़े कर कर तिरंगे को लटकाना, ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। इसी को लेकर हमने हिरणमंगरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है कि सुपरवाइज़र जिसकी गलती से ये सारा हुआ, अगर वो चाहता तो अपने श्रमिकों को पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाता, जिससे अगर हमारे तिरंगे का अपमान नहीं होता, तो उसकी गलती से ये तिरंगे का अपमान हुआ। उसके ऊपर मुकदमा कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। हमें उदयपुर शहर के पानेरियों की मादड़ी स्थित सरकारी स्कूल में उस समय हंगामा हो गया जब स्थानीय भाजपा पार्षद ललिता मेनारिया सहित मुकेश शर्मा के कार्यक्रम में पहुंचने के बाद लंबे समय तक एसएमसी की बैठक शुरू नहीं हो सकी। एसएमसी की बैठक में गीरवा प्रधान सज्जन कटारा को तय समय पर पहुंचना था, लेकिन वह बहुत देरी से पहुंचे थे। पार्षद मुकेश शर्मा ने बताया कि उन्हें बंजारा बस्ती स्थित सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य ने पानेरियों की मादड़ी स्थित सरकारी स्कूल में एनएमसी की बैठक होने की सूचना मिली। इस पर पार्षद मुकेश शर्मा को और वार्ड 32 की स्थानीय पार्षद ललिता सहित कई लोग पहुंचे। कुछ देर इंतजार करने के बाद पार्षद मुकेश शर्मा ने बैठक शुरू करने की बात कही, लेकिन एसएमसी की बैठक को आहूत करने वाले लोगों ने यह कहकर बैठक शुरू नहीं की कि अभी तक गीरवा प्रधान सज्जन कटारा नहीं पहुंचे हैं। इस पर पार्षद मुकेश शर्मा और ललिता ने इस बात का विरोध कर दिया कि बैठक में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया गया, जबकि गीरवा प्रधान सज्जन कटारा को वहां पर बुलाया गया और उनके इंतजार में कई घंटों बैठक शुरू नहीं हो सकी। मुकेश शर्मा ने बताया कि अधिकारियों को प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखकर सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अधिकारी इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो यह गलत होगा। वहीं स्थानीय पार्षद ललिता मेनारिया ने भी पार्षद मुकेश शर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज क्या है कि हमारे स्कूल की एसएमसी की बैठक थी
पानोटी मार्डी में है। मेरे भी वार्ड में वहाँ बंजार बस्ती में स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। वहाँ के प्रधानाचार्य कोठारी मैडम ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई 11 बजे 10-11 बजे आसपास मीटिंग है आपकी। तो हम लोग, मैं पहुँच गया था 10 बजे वहाँ पे, 10:30 बजे। लेकिन वहाँ पे हम लोग, मैं 2 घंटे तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई प्रोग्राम सुचारू रूप से स्टार्ट हुआ नहीं। और फिर मैंने वहाँ के स्टाफ को पूछा, मैडम को, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे वो सज्जन कटारा मैडम जी आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ रहे हैं। उनका इंतजार करते करते 1 बज गई, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। फिर मैंने उनको पूछा, भाई हम यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं हमारे फूल सिंह जी मीणा, भाई प्रोटोकॉल के तहत मैंने कहा आपने उनको बुलाया है क्या? तो वो स्टाफ वाले हक्के बक्के रह के उनका कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाया। तो ये तो सरासर एक गलत है, क्योंकि उनकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिस विधानसभा के वो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको आप नहीं बुला रहे हो, और आप प्रोटोकॉल के तहत आप दूसरों को बुला रहे हो। हमें विरोध नहीं, किसी का विरोध नहीं, मेरा विरोध किसी से भी नहीं है। हमारा विरोध खाली यही है मेरा कि हमारे जो विधायक हैं, जो इस क्षेत्र के हैं और इस स्कूल के डेवलपमेंट के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना विधायक फंड से पैसा रिलीज किया है, आप उनको नहीं बुला रहे हो। तो ये हमारा विरोध था, और मैं और ललिता जी मेनेरा पार्षद थी, हम लोगों ने इसका विरोध किया, घोर निंदा करते हैं। मेरे ये जो वार्ड में ये सरकारी स्कूल पानीटी मार्डी का आज ये बैठक, ये बैठक थी, इसमें मीटिंग थी। इसमें मेरे को भी फ़ोन करके मैडम ने बुलाया कि 10 बजे आ जाना। तो हम यहाँ 10:30 बजे गए, तो 1 बजे तक महीने बैठे रहे, कोई आए ही नहीं। फिर हम तो निकल के आए। फिर मैंने कहा सब पधारे, और फूल जी का फ़ोन आया, कहाँ से बोल रहे हो मैडम? मैं तो यहाँ से बोल रही हूँ, मेरे स्कूल से। क्या है स्कूल में प्रोग्राम? कि मैं क्यों साहब ये कहीं कपड़ा वपड़ा दीरा सरकार है, जो आपने नहीं पता जाके? कि मेरे को तो मालूम भी नहीं है, मेरे को पता भी नहीं है। तो फिर मैं किधर, हम क्या करें अब? हम भी वहाँ से उठ के आ गए, बाहर आ गए। फिर मैंने कहा हमारा विधायक नहीं है तो हम यहाँ क्या करें भाई? हम जिस पार्टी के हैं, हमारा विधायक नहीं है। विधायक एरिया पड़ रहा नहीं, विधायक नहीं है ना। ये जीते सके विधायक, ये थोड़ी है कि हारे सके विधायक नहीं बुलाए। विधायक मेन विधायक के नहीं बुलाए, तो हम वहाँ क्या करें? हमारी पार्टी है। तो हम तो वहाँ से उठ के बाहर आ गए। उदयपुर शहर के 2 वरिष्ठ पत्रकार राजेश वैष्णव और सत्यनारायण औदिच्य के निधन पर लेक सिटी प्रेस क्लब भवन में बुधवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकारों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकारों ने स्वर्गीय पत्रकारों के पत्रकारिता में योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष कपिल श्रीमाली ने कहा कि दिवंगत पत्रकार राजेश वैष्णव और सत्यनारायण शर्मा ने लंबे समय तक उत्कृष्ट पत्रकारिता की। पत्रकारिता के माध्यम से दोनों के द्वारा समाज में दिए गए योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष रफीक खान पठान ने कहा कि सत्यनारायण औदिच्य के साथ ही राजेश वैष्णव से उनके काफी करीबी रिश्ते रहे। उनका निधन अपूरणीय क्षति है। वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश शर्मा ने दिवंगत पत्रकार को याद करते हुए दैनिक भास्कर में राजेश वैष्णव के साथ बीती हुई कुछ घटनाएं सुनाई। पार्षद एवं वरिष्ठ पत्रकार छोगालाल भोई ने कहा कि पत्रकार भाइयों का निधन पत्रकारिता जगत के लिए बड़ी क्षति है। पत्रकार जीवन भर समाज सेवा करते रहते हैं, उनकी उपलब्धि बस उनका काम ही होता है। ऐसे में सभी सक्रिय पत्रकारों को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि दिवंगत पत्रकारों को आश्रितों को कुछ मदद की जा सके। वरिष्ठ पत्रकार राजेश कसेरा ने कहा कि दोनों पत्रकारों का निधन सभी के लिए क्षति है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को सबल प्रदान करे। वरिष्ठ पत्रकार संजय गौतम ने दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि राजेश वैष्णव ने जीवन भर ईमानदारी व स्वाभिमान के साथ पत्रकारिता की, उनसे कई यादें जुड़ी रहेगी। इस अवसर पर सभी पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर एवं दिवंगत पत्रकारों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकार साथी उपस्थित रहे। लेक सिटी प्रेस क्लब के 2 सक्रिय साथी पिछले कुछ दिनों में दिवंगत हुए और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए आज सभी लेक सिटी प्रेस क्लब के सदस्य प्रेस क्लब भवन में इकट्ठा हुए और हमारे दिवंगत साथी राजेश जी वैष्णव और सत्यनारायण जी औदिच्य को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम सभी ने मिलकर प्रार्थना की कि भगवान दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। इसके साथ ही हमने प्रार्थना की कि परिवार के सदस्यों को भी इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें
और हमने ये विश्वास दिलाया है कि प्रेस क्लब परिवार और सभी सदस्य जो हैं वो दिवंगत परिवार के साथ में हर संभव मदद के लिए खड़े रहेंगे। चाहे वो फैमिली वेलफेयर के लिए कोई काम करना हो तो हम निश्चित तौर पर पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। उदयपुर में बुधवार से परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों सहित अन्य स्थानों पर यातायात के नियमों को तोड़ने वाले लोगों के साथ गांधीगिरी शुरू की और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए गांधीगिरी की मार्फत समझाइश का प्रयास किया गया। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने यह गांधीगिरी सड़क सुरक्षा सप्ताह के आगाज के साथ शुरू की और यह 7 दिनों तक चलेगी। उदयपुर में बुधवार को 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। 11 से 17 जनवरी तक चलने वाले इस सड़क सुरक्षा सप्ताह में वाहन चालकों को यातायात नियमों से अवगत करवाने के लिए गांधीगिरी का रास्ता अपनाया जाएगा। आमतौर पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरती जाती थी, लेकिन अब यह 7 दिन जागरूकता के लिए समर्पित होंगे। उदयपुर परिवहन विभाग द्वारा ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर शहर और ग्रामीण इलाकों के विभिन्न सड़कों पर नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों को रोककर उन्हें समझाया जाएगा। 7 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिसकी मार्फत जागरूकता लाने का प्रयास होगा। मुख्य रूप से शहर में नुक्कड़ नाटक, रैली और प्रदर्शन के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास होगा। जिला परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा ने बताया कि आम जनता में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए सख्ती बरतने की बजाय गांधीगिरी के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज पुलिस लाइन में आगाज़ हुआ है। हमारे मुख्य अतिथि आईजी साहब और कलेक्टर साहब के सौजन्य से आज 7 दिन का उत्सव ये आयोजन किया जाएगा। 7 दिवसीय रोड सेफ्टी वीक में प्रत्येक स्कूल में हम व्याख्यानमाला का आयोजन करेंगे। बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में समझाएंगे, आम जनता को रोड सेफ्टी के बारे में समझाएंगे और ये आग्रह करेंगे कि हेलमेट कितना कंपलसरी है। हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। साथ ही सूचना केंद्र में हमने एग्जीबिशन लगाई है रोड सेफ्टी की। रोड सेफ्टी की एग्जीबिशन में बताया गया है कि हेलमेट, सीट बेल्ट और जो हमारे परिवहन विभाग से संबंधित पीयूसी है, ड्राइविंग ट्रेक है, लाइसेंस है, उसकी भी हमने प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उसका उद्घाटन अभी किया जाएगा। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में जितना भी होगा लोगों को अनुशासन और पालना की हम कराएंगे कि सीट बेल्ट और हेलमेट कितना अनिवार्य है, आप उसकी अवहेलना ना करें। उदयपुर शहर के चेतक सर्कल स्थित जेएमबी मिष्ठान भंडार पर बुधवार को सैंपलिंग की कार्यवाही हुई। इससे पहले यहां पर बासी गाजर के हलवे को लोगों को खिलाने की बात सामने आई थी। इसके बाद विभाग हरकत में आया और सैंपलिंग कर जांच के लिए भेजा। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि वे समय समय पर जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने ले, ताकि कोई भी दुकानदार बासी आइटम लोगों को उपलब्ध नहीं करवा सके। लेकिन विभाग की लापरवाही इतनी है कि बासी गाजर के हलवे की बात सामने आने के बाद 1 दिन बाद अधिकारियों की नींद खुली और उन्होंने दुकान से गाजर के हलवे के सैंपल लिया। खास बात यह है कि क्या दुकानदार ने बासी हलवे के सामने आने के बाद उसे फेंका नहीं होगा? क्या दुकानदार इस बात का इंतजार कर रहा था कि अधिकारी आएंगे और उसकी दुकान को सीज करेंगे? बुधवार को जिस तरह से दुकानदार ने आसानी से गाजर का हलवा उपलब्ध करवाया, उससे यह तो तय हो गया कि दुकानदार ने बासी गाजर का हलवा तो फेंक दिया होगा और जिसका सैंपल लिया होगा वह ताज़ा होने से कहीं ना कहीं यह तय है कि रिपोर्ट भी सही आएगी। ऐसे में उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने बासी हलवे को खा लिया होगा? अब देखना यह है कि खाद्य निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करते हैं या निरंतर इसी तरह सैंपल लेकर उन जगहों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर गलत चीजें बिक रही है, या फिर वही अधिकारी केवल और केवल अपने काम का दिखावा करते हैं। देखिए, यदि नमूना सभी स्टैंडर्ड आता है तो 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, और यदि नमूना अनसेफ आता है तो 6 माह से लेकर आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। मकर संक्रांति के अवसर पर शहर में पतंगबाजी को लेकर जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सुबह और शाम को तय समय के दौरान पतंग उड़ती नजर आती है तो पतंग उड़ाने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मकर संक्रांति का पर्व नजदीक आ रहा है। इसको लेकर बाजारों में पतंगों की मांग भी बढ़ने लगी है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सुबह और शाम को पक्षियों के उड़ने के समय पर पतंगबाजी करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार की ओर से कड़े निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई प्रतिबंधित समय पे पतंग उड़ाता नजर आया तो सजा भी दी जाएगी। वहीं व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन चाइनीज मांझा आसानी से बेचा जा रहा है।
दहली गेट चौराहे के समीप सलीम पतंग सेंटर के संचालक ने बताया कि शहर में किसी भी दुकान पर चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं की जा रही है, लेकिन फिर भी शहर में चाइनीज मांझे की बिक्री ऑनलाइन माध्यमों के जरिए की जा रही है। प्रशासन द्वारा दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 जनवरी को संक्रांत के अवसर पर पतंग महोत्सव सभी जगह मनाया जा रहा है और बच्चियां बुजुर्ग सभी इस त्यौहार को लेकर उत्साहित हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी नई नई वैरायटीज़ आई हैं पतंग में, जिसमें इस बार बच्चे बड़ी पतंग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और 14 तारीख मकर संक्रांति का त्यौहार मनाने के लिए सभी उत्सुकता से आ रहे हैं। थोड़ा सा रश बढ़ा है, आने वाले दिनों में और रश बढ़ेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। शहीद चंदन सिंह राठौड़ फाउंडेशन के बैनर का बुधवार को आईजी प्रफुल्ल कुमार ने विमोचन किया। फाउंडेशन के डायरेक्टर गोविंद सिंह राठौड़ ने बताया कि फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य आकस्मिक उत्पन्न हुई गंभीर चिकित्सकीय स्थितियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की यथासंभव आर्थिक मदद करना रहेगा। फाउंडेशन के अन्य उद्देश्यों में विलुप्त होती सांस्कृतिक विरासत को सहेजना, संवारना और उसका संवर्धन करना रहेगा। शहीद चंदन सिंह राठौड़ फाउंडेशन की ओर से 2 दिवसीय राजस्थानी कला साहित्य उत्सव मेदपाट का आयोजन 16 और 17 जनवरी को उदयपुर में होने वाला है। मेदपाट की संस्थापक निदेशक डॉक्टर अनुश्री राठौड़ ने बताया कि यह 2 दिवसीय आयोजन मेदपाट का प्रवेश उत्सव है। भविष्य में मेदपाट कला साहित्य महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने बुधवार को कार्यवाही करते हुए सेक्टर 3 स्थित कनक हॉस्पिटल के पास हो रहे अतिक्रमण को हटाया। कार्यवाही के दौरान मौके पर संदीप दादीच, विजय कुमार जैन, राहुल मीणा मौजूद रहे। नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते के साथ होमगार्ड के जवान भी मौजूद रहे। यहां पर दस्ते में मौजूद अधिकारियों को क्षेत्रवासियों का हल्का फुल्का विरोध भी झेलना पड़ा। दूसरी ओर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अतिक्रमण की शिकायतों पर निगम के जिम्मेदार अधिकारी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उसी के तहत निगम के उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुरूप कार्यवाही को अंजाम देते हुए क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अभिनव पहल पर गाडोलिया लोहार समाज को अपना हक मिल पाया है। कई दिनों से पट्टों की मांग कर रहे गाडोलिया लोहार समाज को जिला कलेक्टर द्वारा पट्टा वितरण किए जाएंगे। बुधवार को जिला कलेक्टर ने गाडोलिया लोहार समाज के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर सभागार में बैठक ली। बैठक में भूमि पट्टा, आवास, व्यवसाय संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में यूआईटी को नियमानुसार गाडोलिया लोहार समाज के लोगों को पट्टा वितरण करवाने के निर्देश दिए गए। इसी दौरान गाडोलिया लोहार समाज की एक शिक्षित महिला द्वारा जिला कलेक्टर से रोजगार की गुहार लगाई गई थी। योग्यता अनुसार कलेक्टर ने हाथों हाथ यूआईटी सचिव को महिला को संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर लगाने को कहा। तालियों से सभी ने इस बात का अभिनंदन किया। वहीं विभिन्न गुमंतु जातियों के हित में निरंतर कार्य करने के लिए कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उदयपुर में इन दिनों ब्याजखोरों से लोग इतने परेशान हैं कि मूल राशि के साथ ब्याज चुकाने के बाद भी उनके ऊपर से लोन नहीं उतर रहा है। ऐसे में बुधवार को 2 पीड़ितों ने जिला कलेक्टर के यहां पेश होकर न्याय की गुहार लगाई। रौनक जैन और अजय कुमार ने बताया कि उन्होंने ग्लोबल फाइनेंस से लोन लिया है, उसके बाद धीरे धीरे राशि चुका दी है, लेकिन अब फाइनेंस के रिकवरी एजेंट लगातार तंग कर रहे हैं और ब्याज के रूप में मोटी रकम वसूल करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि पैसे नहीं देने पर धमकी दी जा रही है। ऐसे में दोनों ने जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाते हुए इनके ग्लोबल फाइनेंस की चुंगल से बचने की मांग की है। मेरा नाम रौनक जैन है। मैं सेक्टर 14 में एक कंपनी है ग्लोबल फाइनेंस, वहाँ का एम्प्लॉई हूँ। इन्होंने मुझे अक्टूबर में एक लोन दिया था जिसकी राशि थी 1 लाख रुपए। इन्होंने अगले महीने मेरे को बोला कि हमें नौकरी की आपकी ज़रूरत नहीं है, आप निकल जाइए। तो वो उसके एवज में मैंने सारा पेमेंट दे दिया। उसके बाद भी ये 1,02,090 रुपये अभी तक निकाल रहे हैं। और उसके अलावा मेरे दीदी और जिया जी ने बहुत परेशान कर दिया है। मैं 30 तारीख को मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। आज आप एसपी साहब के पेश हुए, क्या कहा था? साहब ने बोला कि कार्रवाई करवाऊंगा, मामले की जांच करी जाएगी। मेरा नाम है अजय कुमार गोस्वामी, जो कि मेरा फ्रेंड के थ्रू मेरे को किसी ने मिलाया था, इसने रौनक ने, जो मेरे को बोला था कि राजेश देवे वहाँ पन्ना लाल करके कोई लोन देते हैं, पैसा अच्छा खासा अपने को ब्याज के हिसाब से देते हैं। तो हमने क्या ब्याज के हिसाब से लिया था, जो पन्ना लाल को कैश दे दिया। इसके बाद आज हम जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पर आके बार बार परेशान, फ़ोन करके बार बार परेशान कर रहे हैं कि आपको पैसा आपने जो दिया वो पूरा पैसा जमा नहीं हुआ है। इसके बाद भी आप 1 लाख और ऊपर निकल रहे, 1,45,000। जो मेरे को 1 लाख दिए थे, 80,000 दे चुका है, उसके बाद भी 1,45,000 निकल रहे। तो बार बार ये पेश कर, मैंने एक पन्ना लाल करके बंदा से पैसा लिया था, जिससे पैसा जमा करने के बाद भी वो बोलते थे ऑफिस पे आ जाना, रसीद ले जाना। बट उनकी ऑफिस आज तक पता नहीं चली है, कहाँ ऑफिस है, क्या कुछ है, वो पता नहीं चला है। उदयपुर शहर के गीतांजलि हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर निवासी रक्षा कुंवर के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में कोई उचित कार्यवाही नहीं होने से बुधवार को राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उचित कार्यवाही की मांग की है। जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर महिला के शव को परिजनों को सौंप दिया। इस दौरान भाजपा नेता तखत सिंह क्षत्रिय, महासभा के अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह करेलिया, करनी सेना के जीवन सिंह, बड़गांव के प्रधान प्रताप सिंह, नगर निगम ने पार्षद गौरव प्रताप सिंह सहित राजपूत समाज के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विगत कुछ समय से हमारे राजपूत समाज की एक बच्ची गीतांजलि हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनके इलाज के दौरान काफ़ी लापरवाही बरती गई और बड़े खेद है उनका स्वर्गवास हो गया। वहाँ पे हमें हॉस्पिटल प्रशासन की कार्रवाई पे संदेह था, तो हमने पोस्टमार्टम वगैरह कराया। ये एक राजपूत समाज का मैटर नहीं है। हमारा केवल यही अनुरोध है प्रशासन और मीडिया जगत से कि कोई हॉस्पिटल की लापरवाही होती है तो उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन एडमिनिस्ट्रेटिवली लिया जाए। आज जो भी अखबार में किसी एक अखबार ने जो भी छापा है उसके उपरांत आज हमारे को कलेक्टर साहब ने बुलाया था, वह पुलिस प्रशासन ने हॉस्पिटल मोर्चरी में हमें आश्वस्त किया और इस लापरवाही पे उचित कार्रवाई करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले कलेक्टर साहब ने हमें हमारा प्रतिनिधिमंडल पूरा है समाज का, कलेक्टर साहब ने हमें पुरजोर तरीके से हमने डिमांड रखी, उन्होंने हमें पूरी तरह आश्वस्त किया है कि इसमें जो भी अनियमितताएं हुए, कानूनी कार्रवाई जो भी करनी पड़ेगी उसकी जांच आप तरीके से कराएंगे। उनके इस कहने पे हम सहमत हुए और परिवारजन और समाज ने सभी सहमति बताई और पार्थिव देह को संस्कार के लिए उनके पैतृक जिले चित्तौड़ में लेके पधार गए। विगत कुछ दिनों से ये अपने गीतांजलि हॉस्पिटल में हमारी एक राजपूत महिला बहन हमारी जो भदेसर की रहने वाली थी, उनका इलाज चल रहा था। कोई गायनिक प्रॉब्लम थी, उस संबंध में कोई इलाज चल रहा था। इलाज चलते चलते उनके परिजन उनके साथ थे, क्योंकि आईसीयू में साथ में रहने नहीं देते। फिर भी कोई 1% वहाँ गए और उनकी बॉडी से स्मेल आने लगी। फिर डॉक्टरों से कहा उन्होंने, परिवार ने, कि भाई बॉडी से स्मेल आ रही है, जीवित प्राणी से स्मेल नहीं आती है। इस पर
उन्होंने परिजनों ने कहा कि हम तो अहमदाबाद रेफर करते हैं, अहमदाबाद लेके जाते हैं। तो उस पर उन्होंने प्रशासन ने एक्शन लिया और बता दिया कि इनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद में परिजनों ने आक्रोश था और उन्होंने हमारे को राजपूत समाज को, कन्नी सेना को, पूरे परिवार को हमारे को सूचित किया। तो उस पर हम सब इकट्ठे हुए और लापरवाही जो हॉस्पिटल परिसर और प्रशासन की जो लापरवाही हुई है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसा काम नहीं होगा। वास्तव में जो ये घटना घटी है, इस घटना के लेकर सभी समाज के सभी लोगों में आक्रोश था, क्योंकि जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो अखबार में नाम भी नहीं दिया, गीतांजलि, पहले पूर्व में भी यहाँ पर 2-3 वारदातें हो चुकी है। मैं ये बताना चाहूँगा कि चिरंजीवी योजना के अंतर्गत यहाँ पर जिस मरीज़ का अगर 2 दिन का इलाज है या 5 दिन का इलाज है, उसको 15-15, 20 दिन तक वहाँ डाल के रखते हैं। तो इसी चीज़ को लेके आक्रोश था और वास्तव में अभी हमने कलेक्टर साहब को भी दिया है और कुछ ये बताया कि मुआवजे को लेकर कि ये मुआवजे को लेके 2 दिन से लाश नहीं उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं मुआवजा नहीं, उन डॉक्टरों की जो लापरवाही है, उस हॉस्पिटल की जो लापरवाही है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ये लेके हम क्या, और कलेक्टर साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले सभी विभागों के संगठनों के कर्मचारी मोहता पार्क के बाहर जमा होकर रैली के रूप में संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे। यहां पर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने बताया कि कर्मचारी प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्ग ने कहा कि संविदा कर्मी को नियमित करना, वेतन विसंगति को दूर करना, खेमराज कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित करना, राज्य कर्मचारियों को उनके सेवा काल में कम से कम 4 पदोन्नति के अवसर प्रदान करने आदि जायज मांगों को पूरा करने को लेकर प्रदर्शन किया। गर्ग ने बताया कि सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन अब कर्मचारियों को आश्वासन नहीं चाहिए। अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। द डायबिटीज फाउंडेशन की निशुल्क सेमिनार उदयपुर डायमीट बुधवार को होटल शिकारवाड़ी में आयोजित हुई। द डायबिटीज फाउंडेशन की जेत सेठी ने बताया कि इस सेमिनार में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने डायबिटीज के प्रति जागरूकता फैलाने में मदद करने वाले CMHO डॉक्टर SL बामनिया, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर RK शर्मा और MB अस्पताल के पूर्व अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर रमेश जोशी को सम्मानित किया। सेमिनार में पद्मजा कुमारी मेवाड़ ने बताया कि निशुल्क सेमिनार का उद्देश्य टाइप 1 डायबिटीज सहित अन्य डायबिटीज पीड़ित गंभीर मरीजों और उनके परिजनों को जागरूक करना और जरूरतमंद मरीजों की मदद करना है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले सुपरवाइजर के खिलाफ हिरणमंगरी थाने में दर्ज हुआ प्रकरण। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का वीडियो हुआ था वायरल। पुलिस कर रही है जांच। SMC की बैठक में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाने से गरमाया मुद्दा। भाजपा के 2 पार्षदों ने बैठक का किया विरोध। गिरवा प्रधान के नहीं पहुंचने तक शुरू नहीं हो पाई बैठक। 2 पत्रकारों के दिवंगत होने पर प्रेस क्लब में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। वरिष्ठ पत्रकारों सहित पत्रकार साथियों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके साथ बिताए पलों को याद किया। तो अब दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।